अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल कादिर। लीजिए जनाब, अब काफ़ी दफ़ा मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद फाइनली 6 नवंबर को 2025 एक आला सतही इजलास होने जा रहा है इस्तांबुल तुर्की में सॉरी। अब उम्मीद है कि इस इजलास में जो प्लेयर्स हैं वो शामिल होंगे, हुकूमती नुमाइंदे भी शामिल होंगे, और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पीस एग्रीमेंट जो है वो करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। याद रहे कि अगर ये पीस एग्रीमेंट नहीं होता तो वैसे तो अफगानिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हाँ, अगर उस दौरान पाकिस्तान का इंडिया के साथ कोई तसादम शुरू हो गया और उस दौरान अगर अफगानिस्तान ने वेस्टर्न बॉर्डर से यानी कि अफगानिस्तान वाली साइड से कोई शरारत की, कोई इस तरह की हरकत की कि जिससे जो है वो हमारा हमारी जो अफवाज है वो ईस्टर्न बॉर्डर के साथ साथ वेस्टर्न बॉर्डर पे भी हमें अपनी डिप्लॉयमेंट करनी पड़ी, तो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक टफ टाइम हो सकता है। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए रियासत पाकिस्तान, इनके हुक्मरान, ये तमाम तर लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मुआहदा तय पा जाए, ताकि आने वाली जो जंग पाकिस्तान और इंडिया की अब होने वाली है उस दौरान हमें पाकिस्तानी फौज को सिर्फ एक ही महाज पे हमें फोकस हमारा रहे, दूसरी साइड से हम लोग बेफिक्र होकर सिर्फ इंडिया के साथ एक वक्त में उसके साथ हम हाथापाई करें। तो मैं और आप, हम सब लोगों को चाहिए कि हम दुआ करें इस चीज़ की कि हमारा ये पीस एग्रीमेंट अफगानिस्तान के साथ जल्द से जल्द हो जाए। आमतौर पर आवाम को इस हवाले से कोई ज़्यादा आगाही नहीं है, और ना ही इस चीज़ की अवेयरनेस है, ना ही इस चीज़ का एहसास है कि ये एग्रीमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, क्योंकि टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि तालिबान या इस तरह के जो लोग हैं, जो इंडियन फंडेड लोग हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि ये एग्रीमेंट ना हो, उनकी पूरी कोशिश है। जबकि पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, जिसमें तो तुर्की, सऊदी अरेबिया, ईरान और बांग्लादेश भी शामिल है, इन तमाम ममालिक की कोशिश ये है कि ये एग्रीमेंट हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।